हेलो बच्चों। कक्षा 8 का दूसरा पाठ जिसका नाम है सूक्ष्म जीव हमारे मित्र व शत्रु, इसके बारे में हम पहले से 3 वीडियो देख चुके हैं और उन 3 वीडियो में हमने कवर किया है सूक्ष्म जीव की परिभाषा, सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण, सूक्ष्म जीव का आवास और फिर सूक्ष्म जीव के लाभदायक प्रभाव। लाभदायक प्रभाव में हम पहले कुछ लाभदायक प्रभावों को देख चुके हैं। जैसे हमने फर्स्ट में देखा था दूध से दही बनना, कि दूध से दही कैसे बनती है। उसके बाद में हमने देखा था बेकरी उद्योग में सूक्ष्म जीव कैसे काम आते हैं। उसके बाद में हमने एंटीबायोटिक के रूप में देखा था, औषधि के रूप में देखा था कि इस जगह पर ये कैसे कैसे काम आते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं सूक्ष्म जीवों के लाभदायक प्रभाव में, वो है वैक्सीन। मतलब ये हुआ कि जो वैक्सीन होती है, टीका जो होता है, वह सूक्ष्म जीवों से कैसे प्रभावित है, सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार से लिंक है। तो सबसे पहले हमें वैक्सीन के बारे में पढ़ने से पहले अपने शरीर की कुछ बातों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कोई भी रोग हमें होता है तो ऑटोमेटिक हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी क्षमता होती है कि उन रोग करने वाले कारकों को हमारा शरीर मार देता है, जिसे हम इम्यूनिटी पावर कहते हैं। इम्यूनिटी पावर का मतलब है कि यदि हमारे शरीर में बैक्टीरिया गया और हमारा शरीर ऑटोमेटिक यदि उस बैक्टीरिया को मार रहा है तो हम कहेंगे कि हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर है। मतलब ये हुआ कि किसी भी रोग से लड़ने की। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिक एक ऐसी पावर होती है जो रोगों से लड़ने की क्षमता हमें प्रदान करती है। मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर टिटनेस का बैक्टीरिया गया। टिटनेस का बैक्टीरिया जाते ही यदि हमारे शरीर ने उसको मार दिया तो हमें टिटनेस नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर के अंदर एक पावर है जिसे हम इम्यूनिटी पावर कहते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। अभी प्रतिरक्षा आती कहाँ से है? जो मैंने अभी बताया प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी पावर आती कहाँ से है? तो देखिए, जैसे हम खाना खाते हैं तो उसके लिए हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। ऐसे ही जो हम सांस ले रहे हैं उस सांस के ऊपर कंट्रोल करने वाला एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। ऐसे ही हमारे शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए भी एक तंत्र या सिस्टम जिम्मेदार है जिसे हम कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम। ओके, इम्यून सिस्टम हमें प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद में हम को ये पता होना चाहिए कि इम्यून सिस्टम ने प्रतिरक्षा हमें प्रदान कर दी, हमारे शरीर में वो प्रतिरक्षा आ गई कि हम रोग से लड़ सकते हैं। लेकिन रोग से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा के पास में ऐसा क्या होता है कि वो बैक्टीरिया और वायरस को मार देती है। ठीक है, तो इसके बारे में देखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि प्रतिरक्षा तंत्र रोग कारक जैसे बैक्टीरिया और वायरस जो है इनको मारकर हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो 3 बातें याद रखनी है। रोगों से लड़ने की क्षमता प्रतिरक्षा को प्रदान किया प्रतिरक्षा तंत्र ने यानी इम्यून सिस्टम ने। इम्यून सिस्टम ने प्रतिरक्षा को बनाया और प्रतिरक्षा ने बैक्टीरिया वायरस या सूक्ष्म जीवों को मार के हमारे शरीर को एंटीबॉडी दी यानी प्रतिरक्षा प्रदान की। ओके, इतनी 3 बातें हमें याद हो गई कि हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता थी जिसे हमने इम्यूनिटी पावर कहा। इम्यूनिटी पावर इम्यून सिस्टम से आई और इम्यून सिस्टम ने इम्यूनिटी पावर बनाई। इम्यूनिटी पावर के द्वारा हमने बैक्टीरिया वायरस को मारा और बैक्टीरिया वायरस को मारने के बाद में हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हुआ यानी प्रतिरक्षी का निर्माण हुआ। इसके बाद में जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन में होता क्या है, ये कैसे काम करती है, इतना जानते हैं। ओके,
तो सबसे पहले तुम्हारे सामने लिखा हुआ है कि वैक्सीन के द्वारा मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो शरीर की कोशिकाएं या प्रतिरक्षा तंत्र उन्हीं सूक्ष्म जीवों के खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण कर लेती है। समझते हैं इस बात को, कहना क्या चाहता है कि जब हमारे शरीर में जो वैक्सीन दिया जाता है, मान लीजिए हमारे शरीर में कोरोना का वैक्सीन दिए गए, जो कोरोना की वैक्सीन है, जो दवाई हमारे शरीर में डाली जा रही है, उसके अंदर पहले से ही कोरोना वायरस है। ये लाइन यही कहना चाह रही है कि जो वैक्सीन हमें दी जा रही है, ओके, तो हमने यह बताना चाह रहा हूँ बेटा कि जब हमारे शरीर में वैक्सीन दी जाती है तो उस वैक्सीन के अंदर पहले से ही वह सूक्ष्म जीव होता है जो हमें रोग करने वाला होता है, लेकिन वह मृत या निष्क्रिय होता है। अब जब भी हमारे शरीर के अंदर वैक्सीन डाला जाता है तो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वह एक ऐसी कोशिकाओं या ऐसी एंटीबॉडी का निर्माण करता है जो उन सूक्ष्म जीवों को मार देती है और हमारे शरीर को रोगों से बचाती है। इसके बाद में जब हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है तो कोई भी सूक्ष्म जीव, जब जिस सूक्ष्म जीव के प्रति हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनी है, जब वो जीवित भी प्रवेश करेगा तो वो एंटीबॉडी उनको मार देगी और यह एंटीबॉडी हमेशा के लिए स्टोर रहती है। जब भी वह वायरस या वह सूक्ष्म जीव हमारी बॉडी में जाएगा वह उनको मार देगी। ओके, इसके बाद में हमें पता होना चाहिए कि जो वैक्सीन को हम पढ़ रहे हैं, इस वैक्सीन को 1798 ईस्वी में एडवर्ड जेनर नाम के एक वैज्ञानिक ने खोजा था, जिसने सबसे पहले चेचक की दवाई बनाई थी। चेचक की वैक्सीन बनाई थी और चेचक की वैक्सीन की खोज के बाद में बहुत सारी खोजें वैक्सीन के ऊपर हुई। पल्स पोलियो और चेचक की दोनों ही एक ऐसी वैक्सीन है, वैक्सीन के टीकाकरण के माध्यम से चेचक व पोलियो जैसी जानलेवा बीमारियों पर हमने पूर्णतः नियंत्रण पा लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन के कारण हमने इन बीमारियों पर, जो पोलियो और चेचक जानलेवा बीमारी थी, इन पर नियंत्रण पा लिया है। एक नोट याद रखना कि केवल एक ही वैक्सीन ऐसी है जो हम मुंह के द्वारा ले सकते हैं, उसका नाम है पोलियो की वैक्सीन, जिसका निर्माण अल्बर्ट साबिन नाम के एक वैज्ञानिक ने किया था। ओके, आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आएंगे, उसमें आप पता करना, कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं।